जैसे ये हमारी गैस की पाइप है, यहाँ से वो गैस निकल रही है, तो पूरी स्पीड से उसके मुंह पे ही मारेंगे ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ निकलता है ये, है ना, बहुत तेज़ हवा के साथ निकलता है, तो आग के अंदर ऐसे मिक्स आग को कर देगा ना, तो चांस है कि ये बुझा सकता है। अगर बहुत बड़े पाइप से या बहुत बड़े लेवल पे नहीं चल रही है, कम है, तो देखो रोक देगा ये। अब उस गैस की वजह से जिस चीज़ में आग लगी है उसको भी बुझा देगा। और चांस तो ये भी है कि गैस के मुंह पे जो आग, बिल्कुल गैस के मुंह पे जो आग लगी है उस पर इतना सारा पाउडर एक साथ मारेंगे तो बुझ ही जाएगी, वो भी कहाँ तक भागेगी, क्योंकि एक बार हमने चला दिया इसको तो देखो गैस तो बचनी नहीं है उसमें, भले ही पाउडर बच जाए गैस तो नहीं बचेगी, तो खाली तो होना ही है ना। तो एक बार चालू कर दिया तो चला ही देंगे पूरा फिर तो। अब गैस लोकल में अगर छोटी गैस की बात करो, किसी भी तरह के सिलेंडर हो, उनका आउटलेट जो भी है जहाँ से गैस निकलती है, मेरे ख्याल से पैन भी ज़्यादा मोटा है ना, इतना भी मोटा पाइप नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से इतना मोटा है, अंदर तो थोड़ा सा ही होता है उसमें सुराख, तो उतने में से आग कहीं लगी भी होगी तो बुझा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, रोक सकता है, उतने लेवल में रोक लेगा वो। बड़े लेवल पे जाने के बाद क्या है, वो फिर गैस की आग नहीं होती है, वो तो फिर ब्लास्ट ही होते हैं बड़ी आग पे जाके, तो फिर कहाँ एक्सटिंग्विशर काम आएंगे। तो ये A, B, C सब पे चलता है। अब इसके बारे में बात करें, बाकियों की तरह ही जो है ना, इसका बिल्कुल ये मैंने आपको दिखाई दिया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है इसका भी, ठीक है ना। ये दो टाइप के होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं बेटा, बात करेंगे उसको मैं बाद में बनाऊंगा, पहले ये लिख लेते हैं। एक तो आपका होता है CO2 गैस कार्टेज वाला, कौन सा कार्टेज तो आप जानते हैं ना, और दूसरा होता है स्टोर्ड प्रेशर। स्टोर्ड प्रेशर तो अभी देखा है तुमने, और कार्टेज वाला वो कार्टेज अपने पास रखी है। फ़र्क क्या है, अभी कार्टेज वाले में यहाँ पे वो कैप असेंबली रहती थी, इसमें जो है यहाँ कार्टेज लगती है, इतना ही फ़र्क है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है बेटा इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही सेम पाइप नीचे की तरफ होता है यहाँ तक, और इस पे से पाइप आगे जाता है। ठीक है, ये कार्टेज वाला नहीं है, ये दूसरा है, ये स्टोर प्रेशर है, खचा, ठीक है। ये बनाया हमने आपको कार्टेज वाला दिया। कार्टेज वाले का थोड़ा सा इसे अलग स्ट्रक्चर इसलिए होता है भाई, क्योंकि उसमें कार्टेज लगानी होती है, तो पाइप यहाँ सीधा असेंबली में नहीं दे सकते, इसमें गैस अंदर होती है, अपन इसको दबाते हैं तो गैस रिलीज हो जाती है, इसलिए इसका जो है इनलेट जो है गैस का डायरेक्ट इसके अंदर ही दे दिया है, अच्छा ठीक है। कार्टेज छोटे में 4 किलो वाले में कितने ग्राम की रहेगी, 60 की, कितने की 60 की, और अगर 10 किलो 9 किलो वाला हो गया तो 120 ग्राम। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे बाकी करते थे, अपन इसको दबाते हैं और यहाँ जो पिन होती है वो इसको पंचर कर देती है, पंचर करने से यहाँ से गैस जो है ना, ये जो पाउडर भरा हुआ इसमें आती है और पाउडर को बाहर फेंक देती है। स्टोर्ड प्रेशर है, स्टोर्ड प्रेशर में बस इसको ख़त्म कर दो आप। हाँ, स्टोर्ड प्रेशर में जो है ये दूसरा हो जाता है, इसमें ऐसे नहीं दबाना पड़ता, सिर्फ अपना एक ही चीज़ होता है, सिर्फ ये होता है हमारे पास दबाने के लिए, और ये जो है पाइप सीधा नीचे और इसी में से बाहर, समझे कि नहीं। पाउडर, हाँ तो बताएंगे ना, रुकोगे तभी तो बताएंगे। तो ये दोनों समझ आ गए अलग अलग। जो CO2 गैस कास्टिंग टाइप होता है, इसको हम अपने यहाँ रिफ़िल कर सकते हैं, ये तो पहले भी क्लास में बताया था।
कि जो कार्ट्रिज टाइप होते हैं उनको हम जो है अपने यहाँ रिफिल कर लेते हैं। और कैसे? खाली वही तो चेंज करना है अपने को। पाउडर जितना खाली हुआ है, पाउडर तो पूरा बोरी कट्टे में आता है, 2 किलो से लेके 20 किलो तक की, 40 किलो तक की पैकिंग में आते हैं पाउडर। तो जितना रिक्वायर्ड अपने वहाँ पे होता है उतना एक बार ला के रख लेते हैं। चला दिया तो उसको कार्ट्रिज निकाली, उसमें पाउडर डाला और कार्ट्रिज चेंज करा के खाली वाली दे देंगे, भरी वाली वहाँ से उठा लेंगे। जैसे अपने घर के सिलेंडर एक्सचेंज करते हैं, सिर्फ पहले एक बार ही उसका खर्चा लगता है कार्ट्रिज का, उसके बाद तो खाली रिफिलिंग का खर्चा लगता है। सिलेंडर एक बार 2000 का आता है, 3000 का आता है, उसके बाद तो 500-400 में भरता ही है ना बस। बिल्कुल वैसा ही होता है। खाली वाली ख़त्म हो गई, जाके वो दे दी और वहाँ से वो रख लेगा, दूसरी भरी हुई दे देगा, क्योंकि उसी को भरवा देगा ना अगली बार, वो किसी और के पास चली जाएगी। ऐसे ही रहता है, वो अपन खुद लगा सकते हैं। कार्ट्रिज कैसे चढ़ती है? एंटी क्लॉकवाइज, याद है? यस सर। कार्ट्रिज हमेशा इसकी एंटी क्लॉकवाइज चढ़ती है। वो क्यों चढ़ती है इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। अब स्टोर्ड प्रेशर की बात करें तो इसमें ऑलरेडी गैस भरी जाती है, इसमें कार्ट्रिज की आवश्यकता नहीं होती है, मशीन द्वारा सीधा इसके अंदर ही गैस भरते हैं। हम पंच करते हैं इसको तो वो गैस रिलीज होकर पाउडर को उबाल देती है। अब पाउडर उबलते ही इसको प्रेशर आता है तो बाहर की तरफ भाग लेता है सीधे। सिंपल है। अब स्टोर्ड प्रेशर को हम घर में रिफिल नहीं कर सकते क्योंकि कार्ट्रिज चेंज नहीं करना है ना। स्टोर्ड प्रेशर को कार्ट्रिज चेंज नहीं करना है। स्टोर्ड प्रेशर में क्या है, ये हटा के इधर ही मशीन लगेगी। इनलेट जैसे बड़े सिलेंडर से छोटा सिलेंडर नहीं भरते हैं दुकानों पे, बिल्कुल वही वो CO2 का बड़ा सिलेंडर रहेगा, उसमें से पाइप लगा के और प्रेशर वाला और यहाँ अटैच करके उसमें से गैस भरेंगे और फिर इसको बंद करेंगे। तो ये नहीं कर सकते हम लोग, ये फैक्ट्री वाले ही कर पाएंगे क्योंकि वो जुगाड़ मशीन सब उन्हीं के पास होता है। उनके पास अपना ये हटा के भी कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने को नहीं देखना है कैसे, कि हम कर नहीं सकते तो अपने को कोई मतलब नहीं है। कार्ट्रिज वाला हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला ये क्या है, पाउडर है, बिजली पे कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका, ठीक है। इसको किसी भी तरह की आग पे इस्तेमाल करो। एडवांटेज की हम बात करें और ठीक है, वेट में भी हल्का ही होता है, 4-5 बाकियों की तरह ही होता है, दीवार पे टांगा जाता है, दिखाई देता है, कहीं से भी उठा सकते हैं।